हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोग लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि सो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी वन पॉइंट पे इसकी वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बताना है। वैल्यू तो तब आएगी जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये शो करना है कि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यानी मतलब इसके पहले बताएं कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आता है। अगर यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालने का क्या तरीका था, जिस पॉइंट पे दिया है तो उसके एक माइनस में लेते हैं और उसके प्लस में लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 1 की बात आ रही है तो इसका ये देख लेते हैं कि मॉड एक्स माइनस 1 अगर हम 1 से इसकी कम पे देखें वैल्यू, ये मान लो 1 है रियल नंबर पे, रियल लाइन पे ये 1 है। तो अगर हम 1 से अधिक की ओर देखें, 1 से आगे की ओर देखें, तो जैसे मान लो 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 2 माइनस 1 1 ही आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा। कुछ भी लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर दी 1 के बिफोर यानी अगर दी हम लेफ्ट में देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लो 0 ले लेते तो 0 माइनस 1 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसमें 1 से कम लेते तो इसकी निगेटिव, 1 से अधिक लेते हैं तो पॉजिटिव। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 से कम पे ले रहे थे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, निगेटिव आ रही थी, यानी माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस एक्स माइनस 1। ये और ये तो कैंसिल हो गया, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 और बाय 1 यहाँ पे निगेटिव एक साइन, ये वाला यहाँ पे कर दिया। ठीक है। अब इतना बच गया। अब इसने इसकी लिमिटिंग किस पॉइंट पे बोल रहा है, 1 पे बोल रहा है, तो 1 पे इसकी वैल्यू चेक कर लो। तो माइनस और इधर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दे रहा है, ये -2 आ रहा है। ये तो हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, चूज करते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है 1 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आती है। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक से अधिक जब लेते तो इसकी वैल्यू क्या रहती, पॉजिटिव रहती, यानी x माइनस 1 ही लिखेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस वैल्यू क्या आ जा रहा है, x प्लस 1। किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था हम लोगों का, -2 आया था। तब साफ रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 1। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय मॉड एक्स माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड वैल्यू देखे और राइट हैंड जो लिमिट निकाले, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, अलग अलग आ गई। जब दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। एक सेकेंड।
क्वेश्चन है प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 बाय x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी 0 पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बताना है। तो f(x) का वैल्यू क्या दिया हुआ है, e टू द पावर -1 बाय x दिया हुआ है। अब किस पॉइंट पे बताना है, एट पॉइंट 0 पे बताना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू क्या है यहाँ पे e टू द पावर, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड में लेते हैं तो पहले वो वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस h होगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर जाएगा तभी तो x भी 0 की ओर जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 बाय x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h लिख दिया। अभी ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -h, -1 और -h, माइनस माइनस हट जाएगा तो 1/h हो जाएगा, 1/h हो जाएगा। अब इसमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी h टेंड्स टू 0 पुट कर दो, e टू द पावर 1/0, e टू द पावर 1/0 की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर 1/0 की वैल्यू यहाँ पे e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(0 प्लस h) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर क्या रखेंगे, अब -1/0 प्लस h रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1/h हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e टू द पावर 1/h हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू को पुट कर देते हैं, देन क्या हो जाएगा, 1/e टू द पावर 1/0, यानी 1/e टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, यानी 1/इन्फिनिटी हो गया, और 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला हम लोगों का, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 0 आ गया, और अगर द लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया था, इन्फिनिटी आया था। अब ये दोनों तो इक्वल है नहीं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट exist, limit does not exist at point 0, 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सारे का वैल्यू चेक करना, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू पहले एक बार चेक करेंगे, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और तब उसके बाद बताएंगे कि क्या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है कितना आ रहा है। अगर दोनों आ रहा है इक्वल तो एग्जिस्ट करेगा, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेट f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए कितनी आएगी और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी। ठीक है, f(x) की वैल्यू दी हुई है एट पॉइंट 5 पे, एट पॉइंट 5 पॉइंट पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, दोनों का वैल्यू बताइएगा और कमेंट में आंसर करके बताइएगा। थैंक यू।